हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने के बाद आज हम लोग एनसीईआरटी से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। तो मैंने इनमें कुछ ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं एनसीईआरटी में, वो आप खुद बनाइएगा और जो डाउट हो वो मुझको ईमेल कीजिएगा। तो समझते हैं अब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैं इजी से शुरू करता हूँ। ओके, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 है कंटिन्यूटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5। तो फंक्शन है 5x माइनस 3। ओके, और चेक करना है x इक्वल टू 0। चेक क्या करना है? प्रूव करना है। तो और भी दो पॉइंट्स है, उन पर आप खुद कीजिएगा, मैं 0 पे करके बताता हूँ। तो क्या पढ़े थे हम लोग कॉन्सेप्ट? किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिमिट निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में। लेकिन यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ। तो एलएचएल निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स क्या है? 5x माइनस 3 है। क्या हो जाएगा? ये सब पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, माइनस 3 आया। अब आरएचएल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ये भी उतना ही होगा, पुट तो 0 ही कर रहे हैं ना। -3। अब फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों का तो इक्वल तो होना ही था ना, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, f0 ना, 0 पर निकालना है। ये भी कितना रहा? -3। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब ये एच एल है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये आर एच एल, इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f3। therefore fx is continuous at x equal to 0। इसमें दो पॉइंट और थे, -3 एंड x इक्वल टू 5। इन दोनों पे आप खुद चेक कर लीजिए, प्रूफ करना है, कंटिन्यूअस तो है ही। ओके, प्रूफ हो गया। एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूअस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह एक और करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालेंगे, उसमें सिर्फ लिमिट निकालेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, मैथ में जितना हो सके उतना प्रॉब्लम बनाइए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ज्यादा आपका कमांड होगा। अब केमिस्ट्री ये सब है, पल्ले नहीं पड़ता तो थोड़ा रट लेते हैं, लेकिन मैथ में रट नहीं सकते मैथ। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ही अच्छा होगा आपका मैथ। ओके, एनसीईआरटी से बनाइए क्वेश्चंस और डाउट मुझको ईमेल कीजिए। मैं सब क्वेश्चन तो बता नहीं सकता ना छोटी सी वीडियो में। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो इसको एग्जामिन करना है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। ओके, इस पे चेक करना। तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे, एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालना है, सिर्फ लिमिट निकालेंगे। एट x इक्वल टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, सीधा लिमिट है, नो एलएचएल नो आरएचएल। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे निकालेंगे एलएचएल आरएचएल, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही आना है दोनों का। पुट करेंगे 15 माइनस 1 17 हो जाएगा। ओके, अब क्या निकालते हैं? फंक्शनल वैल्यू। ये भी उतना ही हो रहा है। ओके, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू f3, therefore
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ओके, ऐसे ही करते हैं, सिर्फ लिमिट निकालना है इस सब में। पोलिनोमियल फंक्शंस वैसे भी कंटिन्यूअस होते ही है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या है, मॉड है। तो मॉड का कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। मॉड वाला क्वेश्चन है तो है, देखते हैं। ओके, फंक्शन है f(x इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो कंटिन्यूअस का तो पॉइंट तो दिया ही नहीं है, किस पॉइंट पे चेक करें। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है वहां पे हम चेक करते हैं, जहां पे पॉइंट नहीं है दिया हुआ। तो यहाँ पे तो कैसे, अच्छा पहले मॉड ऑफ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा मॉड में कोई अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, ये सब पता है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो प्लस ही निकलता है, जीरो है तो जीरो निकलता है, ये सब पता है। लेकिन एक्चुअली होता कैसे है ये देखिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मॉड के अंदर में -5 है तो इसके आगे माइनस लग करके बाहर निकलता है, ऐसे। -3 है तो माइनस लग करके बाहर निकलेगा। ओके, और प्लस रहता है तो प्लस लग के निकलता है, प्लस ही होता है ना। माइनस है तो माइनस लग के बाहर निकलता है। ओके, जैसे अगर x है तो ये x होगा, लेकिन अगर -x है तो ये माइनस माइनस x और ये x होगा। यह कॉन्सेप्ट है मॉड का। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही है। अगर x -5 ये पूरा है ना मॉड के अंदर, x -5 अगर पॉजिटिव है तो प्लस लग के निकलेगा, अगर ये निगेटिव x -5 तो माइनस लग करके निकलेगा। तो देखते हैं दोनों कंडीशंस में अलग अलग। जैसे अच्छा, ये अगर मान लेते हैं फर्स्ट केस में x -5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये क्या ऐसे ही निकल जाएगा। और सेकेंड केस में x -5 इज लेस देन 0, तो ये माइनस लग करके बाहर निकलेगा। कॉन्सेप्ट मॉड का कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे किसी में इक्वल का साइन भी लगा दे रहे हैं, दोनों में से किसी में लगा सकते हैं क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है अगर नहीं लगाते हैं तो। अच्छा, अब इसको देखते हैं अलग अलग। फर्स्ट क्या है, x -5 व्हेन x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, 5 उधर जाएगा तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जा रहा है, और यहाँ पे -x + 5 हो रहा है ना, कब x लेस देन 5। तो यहाँ पे अपने पास दो कंडीशंस हो गई। 5 पे क्या है, फंक्शन चेंज कर रहा है। 5 से अगर ग्रेटर देन है x तो ये होगा, और अगर लेस देन x है तो ये होगा। तो हम 5 पर चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि फंक्शन चेंज कहाँ कर रहा है, 5 पे उसका वैल्यू चेंज कर रहा है। तो संभावना है कि 5 पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग 5 पर चेक करते हैं। ओके, तो इसमें भी सिर्फ लिमिट से काम चलने वाला है नहीं, इसमें फंक्शन चेंज कर रहा है। RHL लेते हैं तो ये होगा, LHL लेते हैं तो ये, समझ में आ रहा है ना। 5 प्लस लेंगे तो ये, 5 से थोड़ा भी ज्यादा हो रहा है तो ये फंक्शन आ रहा है ना, और 5 से लेस देन लेंगे तो ये। हमको यहाँ पे RHL और LHL दोनों निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं। LHL एट x इक्वल टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx क्या है, 5 माइनस के लिए ये होगा ना, 5 से थोड़ा भी अगर पीछे आते हैं तो ये फंक्शन है लेस देन x, लेस देन 5x, तो ये -x + 5 क्या है, पुट करते हैं -5 + 5, ये क्या हो रहा है 0। RHL निकालते हैं अगर तो 5 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और fx क्या हो जाएगा, प्लस के लिए तो ये होगा ना फंक्शन, 5 से थोड़ा भी आगे तो ये फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे x -5 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 - 5 और ये क्या हो रहा है 0, ये भी हो रहा है। LHL RHL इक्वल है। अब फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, 5 पे निकालेंगे। तो f5 कितना हो जाएगा, इक्वल का साइन यहाँ है, इसमें अगर 5 पुट करते हैं तो 5 - 5 ये भी 0 हो रहा है। अच्छा, इक्वल का साइन तो हम खुद लगाए थे, यहाँ पर भी अगर इक्वल का साइन लगाते फिर भी तो -5 + 5 0 ही होता है ना, आ रहा है।
इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अरे होगा ना, हो तो गया, मॉड था तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट मॉड का लगता, फिर क्वेश्चन बन जाता। तो देखते हैं, अब आप नोट कर सकते हैं, ये थर्ड का डी है 5.1 का। अच्छा, अब एक 4 है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट है नहीं, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन है 5.1 का कि प्रूव दैट द फंक्शन x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फंक्शन ये है x टू दी पावर n, और चेक करना है x इक्वल टू n पर कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सॉरी प्रूव करना है कंटिन्यूअस है। तो क्या करेंगे, वही फंडा है यार, लिमिट निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है तो नहीं, नहीं तो नहीं है, फंक्शन है ऐसा है तो क्या है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे ना। निकालते हैं लिमिट, RHL LHL निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिमिट निकालेंगे। पॉइंट क्या है, n x टेंड्स टू n f(x), लिमिट x टेंड्स टू n और f(x) x टू द पावर n पुट करेंगे, n टू द पावर n आ रहा है। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, सब इजी क्वेश्चन है ना, कंटिन्यूटी बहुत आसान है, देखने में सिर्फ पेचीदा लगता है, अजीब सा है, LHL RHL ये लिमिट ये वो, लेकिन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, सारा उसी पर बनेगा। तो n पर अगर निकालते हैं कितना आ रहा है कंटिन्यूअस है, इक्वल है ना दोनों, सिंस लिमिट x टेंड्स टू n f(x) इक्वल टू fn, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस। प्रूव हो गया, ओके। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन बताता हूँ, मॉड वाला बना लिया है हम लोगों ने, तो ये भी वैसा ही है, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेंज कर रहा होता है तो उसी पॉइंट पे चेक करते हैं, अगर पॉइंट नहीं है दिया हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है उसी पॉइंट पर फंक्शन के कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने का। तो जैसे भी उन्होंने मॉड वाला बनाया था वैसे ही है, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय ये। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, निकालना है कि कहां पे फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यूअस होगा। पॉसिबिलिटी बन रही है 2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, 2 से अगर लेस देन है x तो ये फंक्शन है, और ग्रेटर देन x है तो ये फंक्शन है। तो पॉसिबिलिटी है कहां पर, 2 पर, तो हम लोग 2 पर चेक करते हैं, अगर 2 पर कंटिन्यूअस है तो है पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ओनली 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो चेक करते हैं 2 पर, LHL निकालेंगे क्योंकि फंक्शन चेंज कर रहा है, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो LHL एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन क्या है 2 माइनस के लिए 2x प्लस 3 पुट करते हैं, 7 आ रहा है, ओके। अब RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), अच्छा इसके लिए तो फंक्शन ही होगा ना, x जब ग्रेटर देन x होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये हो रहा है, पुट करते हैं 1। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही जब इक्वल नहीं हो रहे हैं, लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी कहाँ से होगी फंक्शन की। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से हम लिख सकते हैं हमको फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस क्या होगा, फिर कंडीशन थी ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पहले पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, LHL RHL इक्वल होंगे तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पे इक्वल ही नहीं है। तो सिंस LHL is not equal to RHL at x equal to 2, therefore function is discontinuous
एट एक्स इक्वल टू 2, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके, अच्छा इसी में एक फिर है मॉड वाला, वो भी देखते हैं हम लोग, ताकि मॉड का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अच्छा से क्लियर हो आप लोगों का। नोट कर सकते हैं आप। ये 8 है, इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कि कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मॉड है ये, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी पॉइंट क्या है, 0 पे हम लोग चेक करेंगे। तो पहले मॉड को ब्रेक करते हैं। ओके, मॉड को जब ब्रेक करेंगे तो अंदर मॉड के अंदर में x है, तो अगर x पॉजिटिव है तो x बाहर निकलेगा, और नेगेटिव है तो माइनस लग करके बाहर निकलेगा। मॉड का कॉन्सेप्ट है ना। तो फर्स्ट में x अपॉन x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x पॉजिटिव है तो x ऐसे ही निकल गया। ओके, और सेकेंड में माइनस x बाहर निकलेगा व्हेन x इज नेगेटिव, और थर्ड तो कंडीशन दी हुई है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया ना मॉड का। मॉड में से कैसे बाहर निकलता है बताया था मैंने, अगर माइनस रहता है तो माइनस लग करके बाहर निकलता है, प्लस रहता है तो प्लस लग करके बाहर निकलता है। ओके, तो यहाँ पे अगर x प्लस है, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही निकला, निगेटिव है तो माइनस लग करके बाहर निकला। ओके, अच्छा ये क्या बन रही है फंक्शन, ये 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और ये 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये फंक्शन बना, देखने में ही लग रहा है डिसकंटिन्यूअस है। LHL निकालेंगे तो -1 आएगी उसकी वैल्यू, RHL निकालेंगे तो 1 आएगी, और फंक्शन वैल्यू तो 0 है। लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। 0 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब निकाल सकते हैं, LHL निकालेंगे तो ये आएगा, और ये LHL निकालेंगे ना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये क्या हो जाएगा। इसमें लिखना क्या है यार, x जब लेस देन 0 है तो -1, सिंपल। यहाँ से RHL फिर 1 आएगा, डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 होगी। तो मोड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब ये लिख लीजिए, मॉड का कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए, व्हेन fx इक्वल टू मॉड x, तो ये x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। किसी में भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, मॉड का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आएगा। क्या काम है, अच्छा तो इसमें इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 13 तक। देखते हैं अब नेक्स्ट। हाँ 17 बताता हूँ। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx। अच्छा बता रहा हूँ, ऐसा है क्वेश्चन कुछ कि fx इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय a इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, पहले से ही कह रहा है हमको कि कंटिन्यूअस है ही, तो a और b में रिलेशन लाना है। तो पहले बताइए कि अगर कंटिन्यूअस है 3 पर, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तो होना ही है, होगा ना। सिंस fx is continuous at x equal to 3, therefore LHL लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल टू RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू जो कि f3 होगी। तो अब निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx क्या अपने पास, जब 3 माइनस लेंगे तो ये ax प्लस 1, अच्छा, और 3 प्लस में ये है bx प्लस 3,
और एफ जब 3 लेंगे तो क्या होगा, इक्वल का साइन इसमें लगा हुआ तो यही फंक्शन होगा। तो ये यहाँ पर a इंटू 3 प्लस 1 एक्स की जगह 1 पुट करेंगे ना इसमें। अच्छा अब ये निकालते हैं, जब 3 पुट करते हैं तो ये हो रहा है a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू, इसमें भी जब पुट करेंगे तो b इंटू 3 प्लस 3, इसमें पुट करते हैं तो 3a प्लस 1। लिखते हैं अरेंज करके सबको पहले, 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। ये दोनों तो सेम ही है, कोई बात नहीं। अच्छा अब रिलेशन निकालना, तो a और b में रिलेशन निकालना, तो इन दोनों से देखते हैं। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2/3। ये रिलेशन है a और b में। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी। ओके, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालना है, ऐसे ही है। मिटा रहा हूं मैं इसको, बताता हूँ वो क्वेश्चन भी। ओके, तो इसमें वैल्यू निकालनी है, इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय lambda x square minus 2x when x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0। तो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये बोल रहा है। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, इजी है, वही लगाएंगे अपने पास जो फंडा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। 0 पे ये कंटिन्यूअस है, तो सिंस fx is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f of 0। 0 पे ना, अच्छा 0 माइनस के लिए क्या होगा, ये होगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 प्लस के लिए ये फंक्शन होगा 4x प्लस 1। 0 के लिए ये है ना, इक्वल का साइन इसी में लगा हुआ, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो, अच्छा 0 ही पुट करना है ना, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 हो जाना, उससे फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों से निकलेगा अपना आंसर। तो इसमें अगर 0 पुट करते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 होना है ना, 4 इंटू 0 प्लस 1 0। अच्छा तो यहाँ पर हम कुछ भी करें, लेमडा का कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, इसका तो 0 ही होना है। लेमडा का अगर कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, लेकिन LHL तो 0 ही होगा ना हमेशा। x टेंड्स टू जब 0 माइनस होगा, 0.0 की बात हो रही है, तो लेमडा का कोई वैल्यू भी हो यहाँ पे ये 0 होना है LHL, और RHL क्या होगा, ये 1 होना है। RHL ये 1 होगा, LHL तो इक्वल हो ही नहीं रहे 0 पर, मिल रहा है ना। लेमडा कोई भी हो, कोई भी वैल्यू हो लेमडा की, ये तो 0 ही होगा ना। LHL RHL इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है 0 पे। भले ही क्वेश्चन में बोल दिया ओके कि अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू बताइए, लेकिन लेमडा की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसपे x क्या हो 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। इसीलिए लेमडा बिलोंग्स टू 5, या फिर देयर इज not any value of lambda for which function is continuous at x equal to 0। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है, कंफ्यूजन क्यों ना है यार, यहाँ पे लेमडा का कोई भी वैल्यू LHL RHL इक्वल होना ही नहीं है कभी। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चन है, वो सब आप बनाइए, डाउट ईमेल कीजिएगा मुझको, मैं सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट टाइप का बताता हूँ, उसमें वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे के का या लेमडा की वैल्यू निकालनी थी ना, ऐसे ही बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये 27 है,
इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें होगा कंटिन्यूस और वैल्यू भी आएगी अपनी। तो ये फंक्शन है और ये x इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है। ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो कंटिन्यूस है तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे, x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ओके, इसमें अगर लगाते हैं 2 माइनस के लिए क्या होगा फंक्शन, ये kx स्क्वायर, 2 प्लस के लिए 3 आ रही है इसकी वैल्यू। ओके ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखेंगे 3। अरे 2 प्लस के लिए जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो वैल्यू तो दी हुई है 3। अब f2 कितना हो जाएगा, f2 इक्वल का साइंस में लगा हो तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे पुट करते हैं 3 इक्वल टू ये 4k और ये भी 4k हो रहा है, तो 4k इक्वल टू 3 है, k इक्वल टू 3/4 आ गया। ऐसे इस तरह के और भी क्वेश्चन है, आप बनाइए सब, डाउट ईमेल कीजिएगा मुझको, k की वैल्यू निकालनी है और भी। तो अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में, तो उनको आप ग्राफ से बना सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ से भी पता पड़ता है ना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पता कहीं पे भी ब्रेक नहीं, इसलिए कंटिन्यूअस है। तो उन क्वेश्चंस को आप ग्राफ से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इन क्वेश्चंस के बाद आपका डाउट और क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी पढ़े ना, वैसे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ेंगे। ये dy/dx होता है ना, dy/dx, ये सब पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।